बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन हम उनको रिड्यूसेबल कर लेते हैं, यानी उनकी पावर ज़्यादा होती है। क्वाड्रेटिक में x की 2 पावर होती है ना, तो पहले x की 2 यानी वो जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c प्लस या माइनस c इज इक्वल टू 0। यानी x की डबल पावर, x की उससे हाफ यानी सिंगल, और उसके बाद x नहीं होता। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म। और एक ये भी होती है ax4 प्लस bx² प्लस c। अगर ये हो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये हम रिड्यूस करके 4 को 2 करके और x² को x1 करके क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी हमने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। तो यहां तकरीबन 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको हमने जो कि रिड्यूसेबल होती हैं टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, हमने उनको पढ़ना है कि वो क्या है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो टाइप 1, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1। The equation of the type, the equation of the type किस तरह की, ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनको हम रिड्यूस करके जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे और फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि x² को, ये जो x² है इसको हम y के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इन ऑर्डर टू reduce such type of equations, we consider x² is equal to y। So क्या होगा, टू गेट quadratic equation in y, to get quadratic
quadratic equation in y, यानी x की बजाय क्या होगा, हम एक ऐसी इक्वेशन ले लेंगे जो कि क्वाड्रेटिक होगी लेकिन y की फॉर्म में होगी। किस तरह कि हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स की बजाय ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, सॉरी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों, कैसे कि जहां एक्स स्क्वायर है वहां वाई लगा, तो लाजमी बात है जहां एक्स 4 है वहां क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जहां एक्स स्क्वायर है वहां वाई आ जाएगा। तो इसकी जो फॉर्म होगी चेंज होके ये वाली बन जाएगी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये रिड्यूस हो गई इन द फॉर्म ऑफ वाई, ये इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई रिड्यूस हो गई कि एक्स स्क्वायर को हमने वाई के इक्वल कंसीडर कर लिया, तो फिर जो है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई इन वाई, इस तरह। ठीक है, तो ये हम करते हैं। एक शॉर्ट एग्जांपल है हमारे पास, पेज है आपका 8, पेज 8 पे एग्जांपल नंबर 1, इसको हमने देखना है। पेज एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 और पेज है आपका 8, सॉरी पेज 8 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो क्या है कि सॉल्व x4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसकी डिग्री हाई है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इन y हो जाएगी। कैसे, सॉल्यूशन पहले देखें। सॉल्यूशन x4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसमें लेट एक्स स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू वाई, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, हम लगाएंगे इधर कर लें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये 1 कर लें, 1 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इसमें हम इसके पेयर बना सकते हैं, 9 4 36,
यानी ऐसे नंबर दो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस करें तो 13 आए, तो 9 4s आर 36। तो वाई स्क्वायर -4y 9y -4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखें इनमें क्या है कॉमन, यहां y कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, बाकी बचेगा y -9 और इन दोनों में -4 कॉमन, y -9 इज इक्वल टू 0। अब y -9 कॉमन, y -9 कॉमन एंड y -4 बाकी बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको यहां सॉल्व करेंगे, y -9 इज इक्वल टू 0 एंड y -4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 और इधर y इज इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू लगाएं बाय पुटिंग, इसको 2 कर लें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और सॉरी 2। अब हमने देखें y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये y की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म, x इज इक्वल टू ±3 और इसी तरह इधर भी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इसको इक्वेशन 3 कह लें, इन इक्वेशन 3 ये हो जाएगा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्योंकि हमने y की वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल ली थी, तो अब y की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू ±2। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या आएगा, इज इक्वल टू ±3 ±2। ये इस तरह से आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है, रिड्यूसेबल टू, हमने रिड्यूस कर दी और इसको सॉल्व कर लिया हमने। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.3 में है हम वो करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ये आप देख सकते हैं।
जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 exercise 1.3 question number 1 solve the following equations solve the following equations कौन कौन सी हैं नंबर 1 आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये तो है आपकी हेडिंग सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 1 है 2x4 minus 11x square plus 5 is equal to 0 तो बिल्कुल ये भी रिड्यूसिबल है आपने सॉल्यूशन लिखना है पहले उसके बाद 2x4 minus 11x square plus 5 is equal to 0 अब आपने क्या करना है कि let x square is equal to y so ये क्या हो जाएगा 2y square minus 11y plus 5 is equal to 0 अब आपने 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है 10 आ जाएगा 10 के ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो 11 आए तो ये हो जाएगा 10 1 10 2y square minus 10y minus y plus 5 is equal to 0 यानी 10 into 1 होंगे 10 क्योंकि 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा तो 10 into 1 10 10y और 1y नहीं लगाना माइनस y लगा दे बस तो माइनस 10 एंड माइनस 1 माइनस 11 हो जाता है वही चाहिए अब आपने इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना है y कॉमन बाकी इधर बल्कि 2y कॉमन बाकी इधर बचेगा y माइनस 5 और माइनस 1 कॉमन इन दोनों में y माइनस 5 ये माइनस इसको माइनस कर देगा इज इक्वल टू 0 y माइनस 5 कॉमन एंड 2y माइनस 1 बाकी बचेगा इज इक्वल टू 0 तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी तरफ 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अब y इज इक्वल टू 5 आ गया और y की जगह as we know y is equal to x square so x square is equal to 5 हो गया अब यहां पे आपने
इधर कर लें। सो एक्स स्क्वायर is equal to 5 by taking square root on both sides क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस √5, और दूसरी तरफ इसको देख लें, 2y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1/2, सॉरी +1 नहीं आएगा, 1/2 as we know y is equal to x square. So अब आपने y की जगह क्या लगा देना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब आपने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आ जाएगा तो 2 पे स्क्वायर रूट रह जाएगा, बस ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर रूट, ये इस तरह से आ जाएगा। और अब सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 एंड प्लस माइनस 1/√2, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। देखें इसको आपने इधर, ये मैं तीर का निशान लगा दूं, ये किया है, और ये जो है हमने इधर किया है, ये आपने ख्याल रखना है, ये इस खाने में है और ये इस खाने में है और ये इस खाने में है, और ये सॉल्यूशन सेट है। जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जी नेक्स्ट है 2x4 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x4 इज इक्वल टू 9x² -4। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए 2x4 माइनस
9x² +4 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब आपने क्या करना है, पहले सोल्यूशन नहीं लिखा आपने, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन 2x4 इज इक्वल टू 9x² -4 और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए 2x4 -9x² -4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इनको इक्वेशन से पहले लेके आए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 9x² का माइनस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा, साइन साइन चेंज होंगे। अब ये लेट x² इज इक्वल टू y, सो 2y² माइनस 9y +4 इज इक्वल टू 0। यानी जहां जहां x² है वहां y लगाएं, तो अगर x4 है तो y2 लग जाएगा। और अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 के फैक्टर बनाएं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 9 आए, तो 8 1 जार 8, 8 1 जार 8 बनेंगे। तो ये हो जाएगा 2y² -8y -y +4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -8 एंड -y दोनों -9 हो गए। अब 2y कॉमन, बाकी इधर बचेगा y -4, इधर -1 कॉमन, y -4, ये माइनस इसको माइनस कर देगा इज इक्वल टू 0। तो y -4 कॉमन एंड 2y -1, बाकी बचेगा y -4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। इसी तरह इधर भी, ये अगर हम थोड़ा इधर कर लें तो हमारे पास उधर काफी जगह बच जाएगी। तो ये थोड़ा सा y -4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y -1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 एंड 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास दोनों तरफ y की वैल्यू आ गई है। अभी हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। as we know y is equal to x², सो ये इक्वेशन 1 कर लें और ये इक्वेशन 2 कर लें। फॉर इक्वेशन 1 में हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्योंकि ये देखें ना स्क्वायर है ना, तो हमने तो x की वैल्यू मालूम करनी है ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू +-2 और नेक्स्ट जो है इधर as we know
y is equal to x square for इक्वेशन टू में y is equal x square is equal to 1/2 by taking square root taking square root on both sides ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर रूट √2 आ जाएगा प्लस माइनस। अब आपका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट देख लें। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस अंडर 1/√2, यह आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। यह आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 5x raised to power 1/4 5x raised to power 1/4 1/2 sorry 1/2 is equal to 7x raised to power 1/4 -2। ये इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। एक बात याद रखें, जब फ्रैक्शन में होती है तो जब कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो वो बड़ी नंबर अगर बड़ा हो जितना बड़ा होता जाएगा उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यानी यहाँ 1/2 इज ग्रेटर एंड 1/4 इज लेसर, यानी 1/4 का स्क्वायर लेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। अब आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन 5x raised to power 1/2 is equal to 7x raised to power 1/4 -2। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 raised to power 1/2 5x raised to power 1/2 minus 7x raised to power 1/4 plus 2 is equal to 0। अब पहले होता था ना, अब ये भी वही चीज हो गई। ये x की डबल पावर है और ये उससे हाफ है, ये यानी 1/2 है, ये 1/4 है, तो ये हाफ है उससे।
जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर होता था और आगे x2 होता था, ओ सॉरी x होता था अकेला, ये x2 ये x होता था, तो इसकी डबल पावर होती थी, ये भी डबल पावर ही है, लेकिन दिखने में हमें कम नजर आ रही है, लेकिन चूंकि ये फ्रैक्शन में है इसलिए ये ज्यादा है, 1/2 ज्यादा है 1/4 से, यानी 1/2 जो है 1/4 का स्क्वायर है। जैसे x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता था उस तरह ही है ये। अब आपने लेट x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू y, इसको y के इक्वल कर लें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी उसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो x रेज टू पावर 1/2 ही आएगा। x 1/4 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 1/2 आएगा, ये याद रखें। तो ये हो गया। किस तरह देखें, x रेज टू पावर 1/4 इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 2/4 और 2 1 2 2 2 4, तो x रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा जब अगर स्क्वायर लेंगे। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, और 10 के फैक्टर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, 5 इंटू 2 10, तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो 7 आए, तो 5 और 2 ही बनेंगे, 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अब 5y कॉमन, 5y इधर y माइनस 1, इधर माइनस 2 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 कॉमन और 5y माइनस 2 बाकी आ जाएगा इज इक्वल टू 0, y minus 1 is equal to 0 and 5y minus 2 is equal to 0, y is equal to 1 and 5y is equal to 2, y is equal to 2/5। अब दोनों तरफ y की वैल्यू आ गई है, आपने अब x की वैल्यू लगानी है, तो क्या करेंगे, एज वी नो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। एज वी नो y is equal to 1/x raised to power 1/4, x raised to power 1/4। So for इक्वेशन 1 के लिए क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी पावर 4 ले लें एंड या 100 कर लें, 100 भी लिख सकते हैं,
सो एक्स रेज टू पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4। ये कट जाएगी, ये एक्स आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/4 इंटू 4, तो ये कट जाएगी, तो ये हो जाएगी, ये 1 की पावर 4 1 ही आएगी, एक्स इज इक्वल टू 1। अब दूसरी तरफ फॉर क्वेश्चन 2, क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब आपने इधर लिख ले आर या सो एक्स रेज टू पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 रेज टू पावर 4। अब ये 4 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू, काट दें बेशक इधर ही, x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 ओवर 5 रेज टू पावर 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 16 होता है, और 5 रेज टू पावर 4 625 होता है। किस तरह आप देख लें, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 are 25, 25 5 are 125 and 125 5 are 625। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब सॉल्यूशन सेट आपने लिखना है इज इक्वल टू 1 and 16 over 625। ये आपका आंसर आ गया। आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय टेकिंग 4 पावर्स ऑन ऑन बोथ साइड्स, तो फिर भी हम जो है वो ठीक है, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स रेज टू पावर x raised to power 2/3 plus 54 is equal to 5 raised to power 15x raised to power 1/3। इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो बिल्कुल पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन x raised to power 2/3 minus 15 x raised to power 1/3 plus 54 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आप रिड्यूस करें इन द फॉर्म ऑफ y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, आप लेट x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू y, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 2/3 होता है। तो सो
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब 54 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए और प्लस करें तो 15 आए। तो 9 6 आर 54 माइनस 9 और माइनस 6 प्लस होके 15 हो जाएंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लें y माइनस 9 इधर आएगा और इन दोनों में 6 कॉमन, बाकी आएगा y। ये माइनस इसको माइनस करेगा और 6 9 are 54 यानी इधर 9 आ जाएगा। ये ख्याल रखें कि ये और ये आपका इक्वल आएगा तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो फिर गलत है। तो y माइनस 9 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और दूसरी तरफ लिख लें y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 आ गई और y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने y की जगह पे x की वैल्यू लगा देनी है। as we know कि y is equal to x raised to power 1 over 3. So for equation 1 क्या हो जाएगा, x raised to power 1 over 3 is equal to 9। और for equation 2 वो आ जाएगा, for equation 2 y is equal x raised to power 1 over 3 is equal to 6। अब आपने क्यूब लेना है क्योंकि क्यूब से ये खत्म हो जाएगा। बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आप उधर पिछले क्वेश्चन में बाय टेकिंग 4 पावर भी लिख सकते थे ऑन बोथ साइड्स। ये छोटी छोटी चीजें ये खुद कर सकते हैं आप ऑन बोथ साइड्स। तो x रेज टू पावर 1 over 3 का क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब, ये कट जाएगा। x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 3 होता है, 9 9 are 81, 9 into 9 into 9, तो 81 into 9 9 729 और इसी तरह बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x रेज टू पावर 1 over 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। तो 3 से कट गया, x इज इक्वल टू 216 क्योंकि 6 into 6 into 6 6 into 6 into 6 6 is 36 and 6, ये हो जाएगा 6 6 are 36 and 6 3 are 18 and 3 216, ये आ जाएगा। ये आप
देख लें सोल्यूशन सेट। आपका सोल्यूशन सेट आएगा, क्या आएगा? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 729 एंड 216। यह आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 3x raised to power minus 2, 3x raised to power minus 2 plus 5 is equal to 8x raised to power minus 1। अब आपने सॉल्यूशन लिखना, पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन 3x raised to power minus 2 plus 5 is equal to 8x raised to power minus 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और 3x raised to power minus 2 और -8x raised to power minus 1 plus 5 is equal to 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आपने सपोज कर रहे हैं लेट x minus 1 x raised to power minus 1 is equal to y। सो ये हो जाएगा 3y² minus 8y plus 5 is equal to 0। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा। 15 के ऐसे फैक्टर बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस करें, यहाँ क्योंकि प्लस है प्लस करें तो 8 आए। तो अब ये 3 5 15 ही होंगे 5 एंड 3 प्लस करें तो 8 आता है। तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लें, ये 3y कॉमन, बाकी इधर बचेगा y माइनस, सॉरी 3 नहीं आएगा, सिर्फ y कॉमन आएगा। y माइनस 5y, तो 5 सॉरी थोड़ा तेज हो गया हमारा काम, माइनस 1 कॉमन, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां भी 3y आना है क्योंकि 3y बचता है। अब 3y माइनस 5 कॉमन आ गया और y माइनस 1 बाकी आ गया। अब आपका 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/3। ये इक्वेशन 1 आ गई और y इज इक्वल टू 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है मजीद। as we know x raised to power minus
1 is equal to y. So for so भी लिख दें ताकि ये सो जाए. So for इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 5/3. और आपको पता है कि जब हमने x की पावर -1 है, इसको प्लस करना है तो इसको उल्टा दें तो ये हो जाएगी 1/x इज इक्वल टू 5/3. और x इज इक्वल टू, अगर फिर इसको उल्टा दें तो ये हो जाएगी, या ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप ये भी हो सकता है कि 3 इज इक्वल टू 5x और 5x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/5. ये भी ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट ही आप इसको कर दें x इज इक्वल टू 3/5. इसको उल्टाया, इसको भी उल्टा दें. ठीक है. अब आपने फॉर इक्वेशन टू है y इज इक्वल टू 1, तो x -1 इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1. इसका 1 का कोई चक्कर ही नहीं है, बेशक ऊपर आए नीचे आए जो भी आए तो ये इसी तरह ही रहेगा, 1 ही रहेगा. तो ये अब सॉल्यूशन सेट इसका 3/5 and 1, क्योंकि 1/x भी 1 ही है और x भी 1 ही होगा. इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस खत्म हो गए एक्सरसाइज 1.3 के, जो फर्स्ट टाइप जो थी उसके साथ रिलेटेड थे. तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन भी ख़त्म होता है. आपसे गुजारिश है, मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और वीडियोस पे कमेंट्स भी किया करें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए लेसन के साथ. अल्लाह हाफिज़.